देखो क्लास 10 का चैप्टर, जब देखिए इधर क्लास 10 का चैप्टर नंबर जो 9 है वो आज अपन कर रहे हैं एक्सरसाइज कौन सी एक्सरसाइज है? चैप्टर देखिए इधर क्लास 10 का चैप्टर नंबर जो 9 है उसकी अपन एक्सरसाइज सोल्व कर रहे हैं। तो उसकी एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या आपके पास जो गिवन है, इसमें क्या क्या गिवन है, देखो क्या गिवन है। ए 20 मीटर लॉन्ग रॉप दे रखी है, ओके। तो आपके पास ये दे रखा है 20 मीटर लॉन्ग, ये ड्राइंग बनी हुई है आपके पास, ओके। फिर उसके पास इसमें एंगल दे रखा है, देखो यहाँ पे द रॉप विद द ग्राउंड, रॉप और ग्राउंड के बिटवीन जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री, मतलब थीटा आपके पास है। फिर क्या फाइंड आउट करना है इसमें, फाइंड द हाइट, देखो इधर फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की जो हाइट है इस ग्राउंड से वो आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है कि सर जो एच, ये हाइपोटेनियस हो गया, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये बेस, तो एच और पी में रिलेशन क्या होता है आपके पास, साइन या कोसेक। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे इसमें, आपके पास क्या क्या गिवन है, देखो एसी रोप की जो लेंथ है वो आपके पास गिवन है कितनी 20 मीटर, है ना, ये आपके पास गिवन है। फिर उसके बाद में ए बी आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। फिर आपके पास एंगल थीटा दे रखा है 30 डिग्री, और आपके पास जो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में रिलेशन क्या होता है, साइन थीटा। तो आप लोगे ट्रायंगल इन, देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, तो आपके पास साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर साइड कौन सी आपके पास ए बी अपॉन में ए सी, तो आपके पास साइन 30 थीटा आपके पास गिवन है, तो आपके पास ए बी अपॉन में ए सी की जो वैल्यू है वो कितनी आपके पास 20, ओके। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ए बी अपॉन में 20। अब इसको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 20 अपॉन में 2 इक्वल क्या आ जाएगा ए बी, तो ये कैंसिल आउट हो गया, आपके पास कितना आ गया 10, तो ए बी आपके पास कितनी आ गई 10 मीटर, ओके। तो आपके पास जो ग्राउंड से जो पोल की हाइट है वो आपके पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ गया, द हाइट ऑफ द पोल इज कितना आया 10 मीटर, ओके। ये इस पोल की क्या आ गई, हाइट आ गई, दैट्स ऑल। आप फटाफट इसको नोट कीजिए, पॉज द वीडियो, सबको समझ में आया होगा आपको। आपके पास जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो क्या, आपके पास एक ट्री है, आपके पास क्या है एक पेड़ है, वो आपके क्या होता है कुछ हाइट से क्या होता है ब्रेक हो जाता है, मतलब टूट जाता है, वो टूट के वहां से जो ऊपर की जो हाइट है उस मतलब जहां से ब्रेक होता है उसके ऊपर की जो हाइट है वो ऊपर से टूट के क्या होती है ग्राउंड को टच करती है, तो वो सीधा नहीं गिरता, ऐसे रोटेट की तरफ गिरता है ना, ओके। तो आपके पास जो एक ट्री था वो आपके पास क्या है ए, है ना, ये ए हो गया, और यहां से ये क्या हो रहा था ब्रेक हो रहा है, मतलब यहां से क्या हो गया ब्रेक हो गया, ओके। तो ये आपके पास बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट है, और ये कहां टच होता है इस ग्राउंड के इस पॉइंट पे टच होता है, तो ये ए डेस हो गया। क्यों मैंने ए डेस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे जो हाइट है इसकी, यहाँ से बी से ए से बी तक की जो हाइट है वो का वही पार्ट इधर गिरा है, मतलब जो ए था ना वो यहाँ से टूट कट होके इधर गिरा, ब्रेक होके इधर गिरा है, ओके। तो यहाँ पे आपके पास जो ए डेस बी है वो क्या है ए बी के क्या है इक्वल है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ए बी इक्वल हो जाएगा किसके, ए डैश बी के, ये दोनों आपके पास क्या है इक्वल है, क्योंकि ये ऊपर वाली जो लेंथ है जो डिस्टेंस है इसकी वही आपके पास ए डैश बी की क्या है डिस्टेंस है, ओके। तो आपके पास इन दोनों के मतलब ये ब्रेक होके यहाँ पे इधर गिरता है तो इसकी जो टच करता है ग्राउंड से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनाता है ये 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनाता है 30 डिग्री, ओके। तो आपके पास जो ये टच होता है फिर ये कितने, देखो ये जहां पे ग्राउंड से जो ट्री का फुट है उससे कितने डिस्टेंस पे टच होता है ये 8 मीटर डिस्टेंस पे, कितनी मीटर डिस्टेंस पे टच होता है ये 8 मीटर। देखो आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे विड्थ ऑफ, देखो टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर, जो टॉप यहाँ पे इसका जो है फुट उससे मतलब कितनी डिस्टेंस पे 8 मीटर डिस्टेंस पे आपके पास क्या होता है टच होता है, तो उसको अपन ने ए डैश दे दिया, ओके। अब आपको फाइंड क्या करना है, इस ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी, मतलब देखो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, इस ट्री की टोटल हाइट क्या थी वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो पहली चीज इसमें आपके पास बेस दे रखा है तो आप ये हाइट निकालो, है ना, या परपेंडिकुलर साइड हो गई या हाइपोटेनियस हो गया, तो पहले इन दोनों में रिलेशन क्या होता है आपके पास, देखो परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों में रिलेशन क्या है, तो सबसे पहले तो अपन लेट करेंगे क्या, देखिए इधर सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो अपन सबसे पहले इसमें लेट कर रहे हैं,
है ना। सबसे पहले क्या लेट किया, लेट AC इज द ट्री। आपके पास क्या है, AC क्या आपके पास ट्री है। ओके, फिर उसके बाद में विच ब्रेक इट बी से क्या होता है, बी पॉइंट से क्या होता है, ये ब्रेक हो जाता है, मतलब टूट जाता है। फिर एंड, जो ब्रोकन पार्ट है, जो ब्रेक हुआ हुआ पार्ट है, वो टच होता है कहां पे, ए बी। वो कौन सा आपके पास, ए बी। और वो कहां टच होता है, इस पे ए डैश पे। तो अपन को यहाँ पे बीकॉम, इसने क्या मान लिया, ए डैश बी मान लिया इस पॉइंट को। ओके, जो ए बी है उसको अपन ने रोटेट चेंज कर दिया ए डैश बी में, क्योंकि यही पार्ट इधर आके क्या हुआ है, टच हुआ है। फिर आप इनमें सबसे पहले ट्रायंगल हो गया, वो क्या, इन ट्रायंगल ए, देखो आपके पास कौन सा है, ए डैश बी सी है। तो यहाँ पे आपके पास क्या लगेगा, tan थीटा इक्वल टू, देखो tan थीटा क्यों लगाया मैंने, बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर निकाला तो या तो tan या फिर कोट लगेगा, तो आपने क्या लगा लिया, tan। तो tan थीटा तो आपके पास दे रखा है 30, तो परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है, बेस। तो परपेंडिकुलर साइड कौन सी आपके पास, देखो BC है, क्या है आपके पास, BC अपॉन में ए डैश बी है। ओके, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू BC की वैल्यू आपके पास फाइंड करनी है, अपॉन में ए डैश बी। देखो ए डैश, सॉरी आपके पास बेस क्या है, ए डैश सी है। यहाँ पे जो बेस था वो ए डैश सी है, तो यहाँ पे ए डैश सी की वैल्यू आपको पास 8 दे रखी है। तो यहाँ पे tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन में √3। तो यहाँ पे BC अपॉन में 8। तो यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 8 अपॉन में √3। किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, BC की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, BC। अब आपको क्या निकालना है, इस ट्री की टोटल हाइट निकालनी थी, तो आपको क्या निकालनी है, हाइपोटेनियस वाली साइड भी निकालनी है। ओके, तो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, देखो बेस और हाइपोटेनियस। तो आपके पास जो रिलेशन हो गया, देखो वापस एंड अगेन क्या करोगे आप, यहाँ पे cos थीटा लगाओगे। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस कौन सा हुआ आपके पास, ए डैश सी अपॉन में हाइपोटेनियस क्या है, ए डैश बी। तो यहाँ पे cos 30 इक्वल टू ए डैश सी की वैल्यू आपके पास 8 है, अपॉन में इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3 अपॉन में 2 इक्वल टू 8 अपॉन में ए डैश बी। तो आपके पास जो ए डैश बी आएगा, ए डैश बी इक्वल टू आ जाएगा 16 अपॉन में √3। ओके, ये आपके पास क्या आ गई, ए डैश बी की वैल्यू आ गई। इसका मीनिंग ए बी की वैल्यू आ गई आपके पास कितना, 16 अपॉन में √3। फिर उसको आपको क्या निकालनी थी, टोटल ट्री की हाइट निकालनी है यहाँ से यहाँ तक। तो आपके पास AC चाहिए आपको, है ना। AC के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे मतलब हाइट किसकी चाहिए, ट्री की, हाइट ऑफ द ट्री। तो आपके पास AC इक्वल क्या है, AB प्लस BC। तो आपके पास देखो AB इक्वल है किसके, ए डैश बी के। तो यहाँ पे AB की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 16 अपॉन में √3 प्लस BC की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आ चुकी 8 अपॉन में √3। इन दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है, तो एलसीएम कितना आया, √3। ओके, यहाँ पे आपके पास कितना हो गया, देखो 16 प्लस 8 कितना हो गया, 24। तो 24, अब इसका रेशनलाइज कर देंगे, तो यहाँ पे √3 अपॉन में √3, तो ये 3 बन जाएगा। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 24 √3 अपॉन में 3। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास कितना आ गया, 8√3। ये क्या आ गई, इस ट्री की हाइट आ गई, हाइट ऑफ ए ट्री, हाइट ऑफ द ट्री कितनी आ गई आपके पास, 8√3। फटाफट इसको नोट कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, पॉज द वीडियो। आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या बोल रहा है, एक आपके पास क्या है, कॉन्ट्रैक्टर है, वो प्लान टू इंस्टॉल क्या करता है, एक प्लान इंस्टॉल करता है टू स्लाइड, क्या, टू स्लाइड का, फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। एक पार्क में आपके पास 2 स्लाइड लगाता है वो, एक तो आपके पास बिलो, फिर क्या लिखा हुआ है, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। एक तो आपके पास जो चिल्ड्रन है वो कितनी एज का है, देखो चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर। ओके, और उसके बाद में सी
फिर उसके बाद में क्या आपके पास जो दूसरा जो स्लाइड है वो आपके पास कितनी है और उसमें कितनी है हाइट 1.5, जो चिल्ड्रन वाली है आपके पास 5 ईयर बिलो वाली, वो आपके पास क्या है 1.5 मीटर हाइट की है वो स्लाइड, है ना, 1.5 हाइट की हो गई। फिर सेकंड जो स्लाइड है उसकी जो हाइट है वो बढ़ा के उसको कितना कर देता है 3 मीटर, मतलब ये आपके पास जो एल्डर चिल्ड्रन है, बड़े चिल्ड्रन आपके पास, उनके लिए हो गई। तो यहाँ पे पी क्यू आपके पास कितनी है 3 मीटर, और इस स्लाइड की लेंथ बतानी है आपको, एक बार इस स्लाइड की लेंथ बतानी है, दोनों स्लाइडों की आपको लेंथ बतानी है कि क्या लेंथ की है वो। तो हाइट आपके पास गिवन है, एंगल आपके पास दे रखा है, इसका एंगल 60 डिग्री और इसका एंगल आपके पास 30 डिग्री है। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, देखो लेट, सबसे पहले अपन लेट करेंगे, लेट आपके पास जो AC है, AC देखो AC बी द स्लाइड फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज कितनी है ऑफ एज ऑफ 5 ईयर। ओके, तो द हाइट ऑफ द, देखो द हाइट ऑफ दिस स्लाइड की जो हाइट है तो आपको कितनी दे रखी है 1.5 मीटर दे रखी है। ओके, फिर जो इसका एंगल है थीटा वो कितना आपके पास 30 डिग्री है। ओके, ये गिवन आपके पास, तो आप क्या लगाओगे इन ट्रायंगल ABC, तो आपके पास देख रिलेशन किस में, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन क्या होता है, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है साइन, दोनों में रिलेशन क्या होता है आपके पास साइन। यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर साइड क्या आपके पास AB और हाइपोटेनियस क्या है AC, तो साइन 30, देखो साइन 30 डिग्री इक्वल टू AB की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है 1.5, AC की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 1.5 अपॉन में AC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो AC की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 3 मीटर। जो फर्स्ट स्लाइड है उसकी जो लेंथ है, स्लाइड की जो लेंथ है वो कितनी आ गई आपके पास 3 मीटर, जो ये आपके पास कितनी आ गई वो 3 मीटर आ गई। अब इसी में जो सेकंड पार्ट है उसी स्लाइड को बढ़ा के क्या कर देता है, उसकी हाइट कितनी कर देता है 1.5 से 3 मीटर कर देता है, 1.5 से क्या कर देता है 3 मीटर। तो मैं इसके लिए कर रहा हूं, सेम चीज आप यहाँ तक कर लिया आपने। उसके बाद में देखो लेट PQ बी द स्लाइड फॉर द, देखो आपके पास जो PQ है, सॉरी जो PR है वो आपके पास क्या है PR, देखो लेट PR बी द स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन अबाउ 5 ईयर, 5 साल से जो बड़े बच्चों के लिए स्लाइड है उसके लिए हो गई। फिर उसकी जो हाइट दे रखी है, इसकी हाइट आपके पास कितनी है, देखो यहाँ पे स्लाइड एट ए हाइट ऑफ कितनी है 3 मीटर, कितनी है आपके पास 3 मीटर है। तो यहाँ पे इसकी हाइट जो है आपके पास क्या है, देखो द हाइट ऑफ दिस स्लाइड, है ना, यहाँ पे आपके पास क्या है स्लाइड इज कितनी है 3 मीटर, स्लाइड इज 3 मीटर, और एंगल जो थीटा है वो आपके पास कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। तो आपके पास ट्रायंगल, इन ट्रायंगल आप कौन सा ट्रायंगल लेंगे PQR, यहाँ पे आपके पास कौन सा है PQR। ओके, तो PQR आपके पास वही सेम चीज, वही आपके पास क्या है परपेंडिकुलर साइड है और हाइपोटेनियस, इन दोनों में रिलेशन वही साइन लगेगा। तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर साइड कौन सी है PQ, यहाँ पे क्या आ जाएगा PQ अपॉन में PR, तो आपके पास साइन 60 की वैल्यू आपको पता है सबको, PQ की वैल्यू आपके पास कितनी है 3 अपॉन में PR, है ना, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3 अपॉन में 2 इक्वल टू 3 अपॉन में PR। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, देखो PR इक्वल टू आ जाएगा 6 अपॉन में √3, तो अपन क्या कर देंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई का मतलब रेशनलाइज कर देंगे √3 से। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6√3 अपॉन में 3, तो ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास। तो PR की जो वैल्यू है वो आपकी क्या आ जाएगी, जो PR की वैल्यू आ जाएगी वो
3 आ जाएगी। क्या आ जाएगी आपके पास? देखो पी आर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 2√3। आपके पास देखो दो स्लाइड थी, सबसे पहले जो स्लाइड थी वो आपके पास 1.5 मीटर हाइट की है, ओके, जो 5 साल से कम बच्चों के लिए बनी हुई है, ओके। तो उसमें आपके स्लाइड की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ स्लाइड, वो आपको फाइंड आउट करनी थी, तो अपन ने फाइंड कर दी। कितनी आई आपके पास? AC 3 मीटर, ओके। कितनी है आपके पास? 3 मीटर। उसके बाद में 3 मीटर आ गई। उसके बाद में आपके पास देखो 5 साल से बड़े बच्चों के लिए थी, उसकी हाइट कितनी है? 3 मीटर। और उसकी जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री। कितना है आपके पास? 60 डिग्री। तो यहाँ पे आपने लगाया वापस पी क्यू आर, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया? पी क्यू अपॉन में पी आर, साइन 60। थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 अपॉन में, देखो साइन 60 इक्वल टू 3 अपॉन में पी आर। फिर आपके यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन में 2 होती है, इसको अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आपके पास जो पी आर आ गया वो कितना है आपके पास? देखिए आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है आपके पास? देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या है आपके पास? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप। देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या बोलना चाहता है? देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप। आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है इसमें, किसका? द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट। क्या है? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे किसी पॉइंट से जो टावर का जो टॉप है उसका जो एंगल दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कितना दे रखा है? 30 डिग्री, ओके। देखो विच इज 30 डिग्री आपके पास, है ना। और ये 30 मीटर डिस्टेंस पे। देखो क्वेश्चन वापस रिपीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या आपके पास? द एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या आपके पास? द, देखिए इधर क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो अच्छा क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप। देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या आपके पास? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ए टावर। एक टावर का जो टॉप है उसके साथ, फिर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर। आपके पास जो क्या है? टावर का जो फुट है उससे आपके पास कितना है? 30 मीटर डिस्टेंस पे आपके पास क्या है? एक सी पॉइंट है, उसकी 30 मीटर डिस्टेंस पे है। और सी पॉइंट से अपन टावर के टॉप को देखते हैं तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है आपके पास? 30 डिग्री, ओके। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको मतलब ये परपेंडिकुलर वाली जो साइड है वो आपको क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन क्या होता है? परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन क्या होता है? tan थीटा। तो आपने इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले आपके पास क्या दे रखा है इसमें? आपके पास ग्राउंड के साथ जो डिस्टेंस है वो दे रखी है BC, आपके पास कितनी है? 30 मीटर। फिर एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है आपके पास 30 डिग्री, ओके। फिर आपको क्या फाइंड आउट करना है? AB, टावर की हाइट क्या आपके पास? AB। तो आप इन ट्रायंगल क्या ले लिया? इन ट्रायंगल ABC। तो आपके पास देखो रिलेशन क्या हुआ इसमें? परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन क्या हुआ? मतलब tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो tan 30 डिग्री हो गया। परपेंडिकुलर साइड कौन सी है? AB, और बेस कौन सा है? BC। तो यहाँ पे tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3, और AB की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। BC की वैल्यू आपके पास 30 दे रखी है। दोनों को क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा? देखिए आपके पास AB इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 30 अपॉन में, देखो यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 30 अपॉन में √3 आ गया। अब देखो इसका रेशनलाइज कर देंगे, √3 अपॉन में √3, तो ये तो क्या बन गया? 30 √3 अपॉन में 3। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जो AB आपके पास वो कितना आ जाएगा आपके पास? tan √3। जो हाइट है किसकी? टावर की, वो कितनी आ जाएगी आपके पास? tan √3। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? देखो द हाइट ऑफ द टावर, टावर इज, यहाँ पे E है यहाँ पे, ओके, टावर इज tan √3 मीटर। ये आपके पास क्या आ गई? इस टावर की हाइट आ गई, ओके। फटाफट नोट कीजिए, पॉज द वीडियो। आप सबको समझ में आ रहा होगा तो इसको इधर आपके पास क्या है? क्वेश्चन नंबर जो 5 है, देखो इधर आप क्वेश्चन 5 का मीनिंग समझो। आपके पास एक काइट है, मतलब एक पतंग है, वो किसी बिंदु से क्या है? बंधी हुई है। मतलब आपके पास इस पॉइंट से, ये मान लो आप यहाँ से उड़ा रहे हो, उसको यहाँ से उड़ा के इस पॉइंट के बांध दिया अपन ने, है ना। तो उसके बीच जो डोर होती है उसमें कोई मतलब क्या नहीं है? ढीलापन नहीं है, मतलब बिल्कुल तनी हुई है, वो बिल्कुल
स्टिक है, टाइट है वो। ओके, देखिए इधर आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपके पास क्या है, आपके पास एक काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ ए 60 मीटर। उसकी हाइट कितनी है आपके पास, 60 मीटर है। जो आपके पास काइट है उसकी जो हाइट है ग्राउंड से वो कितनी है, 60 मीटर है। द स्टार्टिंग जहां से वो मतलब जहां से वो उड़ रही है वहां से अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइट ए पॉइंट, मतलब वो उस जो इस पॉइंट सी से क्या है, टेम्परेली बंधी हुई है। मतलब कुछ मान लीजिए आपके पास इससे ये डोर जो काइट है वो यहाँ से उड़ रही है ना, इस पॉइंट पे बंधी हुई है। तो उस जो डोर होती है, इसका मीनिंग जो आपके पास ये है, इस डोर को आपको क्या मान लीजिए, हाइपोटेनियस साइड मान लो। ओके, और ये परपेंडिकुलर हो गई, ये बेस हो गया। तो ये जो डोर है आपके पास काइट की, जो आपके पास ये है, वो आपके पास क्या है, बिल्कुल तनी हुई है, मतलब बिल्कुल सीधी है। तो आपकी इसकी लेंथ बतानी है, आपको क्या बतानी है, इसकी लेंथ बतानी है। क्या बतानी है आपको, लेंथ। ओके, तो जो इसका एंगल है वो कितना बना रही है, ये विद द ग्राउंड कितना बना रही है, 60। ओके, तो इसका एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री। और आपको क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब आपके पास जो डोर है, स्ट्रिंग मतलब डोर है, उसको क्या करना है, फाइंड करनी है। उसकी लेंथ आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। ओके, और इसमें कोई देखो आपके पास लास्ट में लिखा हुआ है इज नो इन द स्ट्रिंग, मतलब जो आपके पास डोर है उसमें बिना कोई झुकाव के वो बिल्कुल सीधी है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास इसमें देखो आपके पास परपेंडिकुलर साइड दे रखी है और ये हाइपोटेनस आपको फाइंड आउट करना है। इन दोनों में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, साइन। तो आपने सबसे पहले क्या लिया है यहाँ पे, इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी। ओके, तो यहाँ पे साइन 6 थीटा इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, ए बी अपॉन में ए सी। तो यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 अपॉन में 2 इक्वल टू ए बी की वैल्यू आपके पास 60 है अपॉन में ए सी। दोनों को क्या कर लिया अपन ने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60 इंटू 2 अपॉन में √3। अब क्या करेंगे, इसका रेशनलाइज कर दीजिए। यहाँ पे कितना गया, 120 √3 और यहाँ पे भी √3 अपॉन में √3, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो रेशनलाइज कर दिया आपने। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 120 √3 अपॉन में 3 इक्वल टू आपके पास ए सी। तो आपके पास ए सी कितना आ गया, यहाँ से देखो कैंसिल आउट हो गया, कितना आया आपके पास 40 √3 मीटर। आपके पास क्या आई, जो डोर है उसकी लेंथ। तो यहाँ पे आपके पास क्या लिखोगे, यहाँ पे द लेंथ ऑफ द रिंग इज कितना है आपके पास, 40 √3 मीटर। फटाफट इसको नोट कीजिए, पॉज द वीडियो। एक बिल्डिंग है, उसकी हाइट आपके पास कितनी है, देखो तो आपके पास ये बिल्डिंग है, उसकी हाइट जो है टोटल कितनी है आपके पास, 30 मीटर है। ओके, और आगे एंगल ऑफ एलिवेशन ये 30 डिग्री है। मतलब कुछ देखो इस ए पॉइंट से कुछ डिस्टेंस कवर करता है, तो इस बी पॉइंट पे आ जाता है। इस बी पॉइंट का एंगल जो बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनाता है, 60 डिग्री। ओके, अब देखो आपके पास ये जो नीचे है ये पार्ट, ये आपको दे रखा है उसमें कि 1.5 मीटर क्या है आपके पास, एक बॉयज है वो आपके पास जो ग्राउंड से है क्या 1.5 मीटर हाइट पे खड़ा हुआ है, और उस हाइट से उस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 बना रहा है और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, 60 डिग्री। तो आपको क्या बतानी है, ये डिस्टेंस क्या बतानी है, मतलब ए से बी तक की जो डिस्टेंस है, ये इसने जो बॉयज है वो उसने जो कवर करी है डिस्टेंस, वो कितनी है, कितनी कवर, इस ए से बी तक आने में कितनी डिस्टेंस उसने कवर करी, वो आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपके पास देखो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे, तो सोल्व करेंगे तो आपके सबसे पहले लेट आपके पास देखो पी क्यू, जो पी क्यू है वो बिल्डिंग है, जो पी क्यू की वैल्यू है आपके पास कितनी है, 30 मीटर है। ओके, फिर उसके बाद में देखो आपके पास इस पॉइंट को देखो आप दे दो, ये एस हो गया है ना, तो जो ए एस है वो कितना आपके पास 1.5 है, तो आर क्यू भी कितना होगा 1.5 मीटर। ओके, तो आपके पास जो पी क्यू है उसको आपको देखो पी आर की जब वैल्यू निकालेंगे यहां से, पी आर इक्वल टू पी क्यू माइनस आर क्यू है ना। तो पी क्यू की वैल्यू आपके पास कितनी है, टोटल 30 है, और इस आर क्यू की वैल्यू कितनी है 1.5, तो यहाँ पे 30 माइनस 1.5 तो कितना आ जाएगा 28.5
पी आर की वैल्यू आ गई, और इसको अपन लिख सकते हैं 57/2, क्योंकि ये पॉइंट में तो इसको फ्रैक्शन टाइप में लिख लो। तो आपके पास पी आर की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 57/2। ओके, फिर उसके बाद में आप ट्रायंगल कौन सा लोगे, देखो इन ट्रायंगल पी, देखो पी ए आर, मतलब पी ए आर, पहले सबसे पहले बड़े वाला ट्रायंगल ले लेते हैं अपन, ट्रायंगल देखो इन ट्रायंगल पी ए आर, तो आपके पास ये तो इसका बेस हो गया है ना, और ये इसकी हाइट होगी कितनी, ये तो टोटल दे रखी थी यहां से यहां तक की 30, तो ये आपके पास कितनी आ गई 57/2 है ना, ये निकाल लिया आपने। तो आपको यहां से देखिए टोटल ये ग्राउंड हो गया, मतलब ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर साइड हो गई, तो रिलेशन कौन सा होता है tan थीटा, तो यहाँ पे आपके पास tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर साइड कौन सी है आपके पास पी आर अपॉन में ए आर है ना, तो यहाँ पे tan 30 डिग्री इक्वल टू पी आर की वैल्यू कितनी है 57/2 और ए आर। ओके, अब देखो tan 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/√3 इक्वल टू 57/2 अपॉन ए आर। इसको क्या कर देंगे अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 57√3 अपॉन में 2, ये ए आर की वैल्यू आ गई आपके पास, क्या आ गई ए आर की 57√3 अपॉन में 2 मीटर आ गया। फिर उसके बाद में देखो वापस ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा पी बी आर, अपन ट्रायंगल ले लेते हैं वापस, कौन सा देखो इन ट्रायंगल पी बी आर, वापस उसमें tan थीटा लगेगा, tan थीटा इक्वल टू आपके पास परपेंडिकुलर साइड तो वही पी आर, और जो ग्राउंड है इसका जो बेस है वो कितना है बी आर है, कितना आपके पास बी आर, तो यहाँ पे tan 60 इक्वल टू आपके पास कितना है 57/2 और बी आर, तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 इक्वल टू 57/2 अपॉन में बी आर, ये आ गया। और फिर इसको देखो वापस से ऊपर लिखते हैं, तो यहाँ पे इसका बी आर कितना आ जाएगा बी आर इक्वल टू आपके पास वैल्यू कितनी आएगी तो 57/2√3। अब इसका अपन रेशनलाइज करेंगे, इसका क्या करेंगे रेशनलाइज, तो आपके पास 57√3 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास देखो 2√3 इंटू √3 क्या बन जाएगा 3, तो 3 से ये काटा कितने टाइम 19 टाइम, तो 19√3 अपॉन में 2 क्या आ गया आपके पास बी आर की वैल्यू आ गई, क्या आ गई बी आर की वैल्यू। अब आपको क्या बतानी थी ए बी की वैल्यू बतानी है, क्या बतानी है ए बी की, मतलब ए से बी तक जो कवर किए थे ना उससे डिस्टेंस, वो डिस्टेंस बतानी थी। तो आप क्या करोगे देखो ए बी इक्वल क्या आ जाएगा ए आर माइनस बी आर, तो ए आर की वैल्यू कितनी है 57√3 अपॉन में 2 माइनस बी आर की वैल्यू कितनी है 19 अपॉन में √3 अपॉन में 2, जो 19√3 अपॉन में 2 दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है, तो एलसीएम कितना है आपके पास 2, तो यहाँ पे 57√3 माइनस 19√3 ये आ गया ए बी। तो देखिए यहाँ पे 57, तो यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा आपके पास, देखो कॉमन आ रहा है इसमें से कुछ, क्या कॉमन आ रहा है 19√3 कॉमन ले लेते हैं अपन, 19√3 अपन कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचा 3 माइनस 1, यहाँ पे तो आपके पास कितना बचा 3 माइनस 1 अपॉन में 2, तो यहाँ पे कितना हो गया आपके पास 2 हो गया ना। अब देखो आपके पास इसके आगे देखिए ए बी इक्वल आ जाएगा 19√3 अपॉन में 2 था, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 19√3 इसकी क्या आ जाएगी आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी, क्या आ जाएगी डिस्टेंस ए बी की मीटर, 19√3 मीटर, ये इसका आंसर आ गया। देखिए इधर आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो देखिए, इधर आपके पास क्या है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड से एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ए ट्रांसमिशन, आपके पास टावर, एक टावर है, तो उस टावर के जो टॉप को देखता है, फिक्स्ड एट इज द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, आर 45 एंड 60 मीटर, सॉरी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो आपके पास एक बिल्डिंग हो गई, ये तो टावर हो गया टोटल, तो यहां से यहां तक का टावर है, ओके ये टावर है।
देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो देखिए आपके पास क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट है विद द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ए ट्रांसमिशन टॉपर, टावर आपके पास फिक्स्ड इट, देखो फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग, और ऊपर से यह क्या आपके पास टावर है। ओके, तो इसकी तो दे रखी है आपको, फिर उसके बाद में इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है बिल्डिंग का, वो दे रखा है 45, और टावर का आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है 60 दे रखा है, कितना दे रखा है आपके पास 60। उसके बाद में आपको क्या बतानी है, फाइंड द हाइट ऑफ ए टावर, हाइट किसकी बतानी है, टावर की आपको हाइट बतानी है। तो आप ट्रायंगल लोगे कौन सा, देखो इन ट्रायंगल, सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले आपके इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं आपके पास, देखो बी सी डी ले लो, बी सी डी, बी सी डी, तो आपके पास परपेंडिकुलर साइड आपके पास गिवन है, बेस आपको फाइंड आउट करना है, तो आप ये इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, tan या फिर cot, तो यहाँ पे आपके पास tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, BC अपॉन में CD, तो tan 45 इक्वल टू कितना आ गया 20 अपॉन में CD, इसकी वैल्यू क्या आपके पास 1, तो आपके पास 20 अपॉन में CD, तो CD इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 20, तो CD की वैल्यू भी आपके पास कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी, तो ये आपके पास जो बेस है वो भी कितना आ गया आपके पास 20 मीटर आ गया। फिर उसके बाद में इस टावर की हाइट बतानी है, तो ये 20 बेस दे रखा है, मतलब आपको क्या चाहिए, इसकी h चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर साइड चाहिए ना इस टावर की, तो इन दोनों में रिलेशन वही tan लगेगा, तो वापस अपन ने लगाया यहाँ पे कि इन ट्रायंगल, बट ट्रायंगल कौन सा है, ACD, आपकी बार ACD, वही tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर साइड कौन सी हो गई AC अपॉन में BC, तो यहाँ पे tan 60 इक्वल टू आपके पास AC की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है अपॉन में CD, सॉरी यहाँ पे ये CD है, CB तो आपके पास ऑलरेडी है, तो यहाँ पे CD है ना, तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 इक्वल टू AC अपॉन में CD की वैल्यू जो कितनी है 20 है, कितनी है आपके पास 20। ओके, तो आपके पास इसके कितना आ गया 20 √3 इक्वल टू AC आ गया आपके पास, AC की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 20 आ गई। अब देखो आपके पास ये इस बिल्डिंग के ऊपर टावर कितना है, तो AB की डिस्टेंस अपन कैसे निकालेंगे, तो आपके पास AB निकालोगे तो वो कैसे निकालोगे, AB इक्वल टू AC माइनस BC, AC में से टोटल में से अपन क्या करेंगे BC माइनस करें, तो AC कितना है आपके पास 20 √3 और BC कितना आपके पास 20 है ना, तो कितना आ जाएगा 20 कॉमन आ जाएगा, तो 20 √3 माइनस 1 इक्वल टू AB, तो आपके पास AB की जो डिस्टेंस है वो तो ये आएगी, मतलब जो बिल्डिंग के ऊपर जो टावर है उसकी डिस्टेंस तो ये आ गई जो एक्स्ट्रा है, और टोटल AC आपके पास कितना आया 20 √3 आ गया। फटाफट इसको नोट कीजिए, पॉज द वीडियो।